Hello, class 9. Students, we have to study why do we fall ill now. And the topic that we have to study, I have already stated on the live classes. So now we are going to deal with the topic health and its failure, the significance of health. We'll discuss everything in detail, but first we have to deal with the concept map about the whole topic, whole chapter what we have to study now. You see, this chapter is whole about diseases. Why do we fall ill? What are the reason? How the disease are caused? How we get infected? What are the agents? How things happens? तो ये पूरा चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट मैप में आप देख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ अच्छे से है लिखा हुआ डिजीज़ है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए तो इट इज़ अफेक्टेड बाय हेल्थ जो है वो अफेक्टेड बाय किन किन चीज़ों से हेल्थ अफेक्ट होता है, और जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो कितने लेवल पे होता है। अगर आप देखें, हाइजीन को आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं पर्सनल हाइजीन होती है और कम्युनिटी हाइजीन होता है, जिसको डोमेस्टिक हाइजीन भी कहते हैं हम। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि पर्सनली हम अपने बॉडी की कितनी सफाई रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, वो भी एक कारण हो सकता है। हम मान लीजिए हम ब्रश नहीं करते हैं, हम शौच जाते हैं तो वहाँ से हाथ नहीं धोते, आप नहाते धोते नहीं है, यू डोंट कीप योर बॉडी क्लीन, है ना। और इससे जुड़ी जुड़ी जितनी बातें आप छोटी छोटी बातें आप नहीं क्लीनलीनेस अपने बॉडी का नहीं रखते, साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, आप अपने बाल नहीं बनाते, आप इस तरह के बहुत नेल नहीं काटते, आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पर्सनल लेवल पर वो आप नहीं करते हैं, तो दैट विल लीड टू योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। दूसरा है कम्युनिटी हाइजीन, कम्युनिटी इश्यूज़, जिसमें होता है कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के जो डोमेस्टिक एरियाज़ है जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पे नदी नाले हैं, नाला साफ़ नहीं रहता, आपके आसपास गंदगियाँ रहते हैं, आप खाते पीते हैं वो चीज़ सामने यूँ ही फेंक देते हैं, आपको रहता है कि चलो मेरा क्या है, मैं रोड पे फेंक दूँ, लेकिन वहाँ से आप ही गुजरते हैं, वहाँ पर आपका ही घर है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर फ्लाइज जो है, मक्खियाँ उस पर बैठेगी, फिर वो आपके घरों में आएगी। तो ये एक लेवल हुआ कि पर्सनल हाइजीन, पर्सनल कम्युनिटी इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ एंड कम्युनिटी इश्यूज़। तो हेल्थ जो है ऐसे अफेक्ट करता है। दूसरा है डिजीज़ के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर का फैक्टर हो, यानी आपका कोई ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा है, या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई आपके बॉडी में। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं जिसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, और भी इस तरह से जो आपके बॉडी के अंदर से प्रॉब्लम हो तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, यानी बाहरी फैक्टर से जब आप प्रभावित होते हैं और आपको डिजीज़ होता है तो उसमें बाहरी फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है किसी के टच में आने पर, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, इनहेरिटेड भी होता है किसी पेरेंट से आपके अंदर वो चीज़ आ जाए, तो ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है। अब है डिजीज़ के टाइप्स। एक्यूट डिजीज़ जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कोल्ड एंड कफ, वायरल डिजीज़ वगैरह, है ना। क्रोनिक डिजीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे टीबी है, शुगर है, बीपी है, ये सब काफ़ी लंबे समय तक चलता है। कॉन्जेनाइटल होता है जो बाई बर्थ आपको कोई बीमारी मिल जाए। और लास्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी दो तरह के होते हैं, ये पढ़ना है आपको, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर जो सिलेबस है वहाँ से अब एक्यूट और ये क्रोनिक, कॉन्जेनाइटल, ये सब हट गया है। अब सिर्फ बच गया है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो इन्फेक्टियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, तो पहले नॉन इन्फेक्टियस देखिए। नॉन इन्फेक्टियस में होता है मेल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, जो मैंने अभी बात करी कि आपका कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दे। डेफिशिएंसी डिजीज़, किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, ग्लूकोज की कमी हो, फैट्स की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो,
है ना, मिनरल्स की कमी हो, कुछ भी कम हो जाए आपके बॉडी में, किसी सॉल्ट की कमी हो जाए, तो उसके कारण जो डिजीज़ होता है वो। दूसरा होता है, तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, आपका हार्मोन ढंग से वर्क ना करे, तो ये एक पॉइंट है नॉन इन्फेक्टियस का। उसका इन्फेक्टियस, जो इन्फेक्शियस होते हैं उसमें फिर दो बातें होती है। बातें क्या है, पहले तो स्प्रेड होता कैसे है। तो स्प्रेड होने के लिए जो एजेंट्स हैं पैथोजेन, उसमें भी अब देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन इसमें भी सीबीएसई ने कट कर दिया है, फंगी और वर्म्स को निकाल दिया है, तो बच गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स एंड वायरस। तो ये 3 चीज़ें अब पढ़ना है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू एयर ट्यूबरक्यूलोसिस, थ्रू वाटर कॉलेरा, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट में एड्स, HIV वगैरह ये होते हैं। वेक्टर यानी वही एजेंट्स हैं जिसके थ्रू ये डिजीज़ पास करते हैं, जिससे इन्फेक्शन होता है, जिसमें मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू वगैरह। कैट डॉग अगर काट ले तो रेबीज़, हाउस फ्लाई में कॉलेरा, फ्लाइज में स्लीपिंग सिकनेस। अब अगला है सोल्यूशन, कि अगर डिजीज़ हो जाए, इन्फेक्टेड डिजीज़, तो क्या करना है। इसमें हम लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। पहले तो बचाव के क्या प्रिंसिपल हैं और दूसरा ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं। तो बचाव के प्रिंसिपल में हमारे पास 2 तरीके हैं। जनरल वेज हैं कि क्लीन इन्वायरमेंट हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हाइजीन, पर्सनल और पब्लिक, जो मैंने डोमेस्टिक में बात करी। पर्सनल यानी आप अपने बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं, और पब्लिक अपने आसपास के एरिया को कितना क्लीन रखते हैं। तो ये जनरल वे है कि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप कम चांसेस हैं कि आप बीमार पड़ें नॉर्मली, ठीक है। अब स्पेसिफिक बात होती है, स्पेसिफिक बात क्या है कि इम्यूनाइजेशन हो जाए और वैक्सीनेशन हो जाए आपका। अब इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को भी बड़े डिटेल में पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन होता है कि जनरली आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी का, इम्यून सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये भी जेनरिक होता है, फिर से जनरल बात हो गई कि आप अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, बहुत स्वस्थ हैं, आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो इम्यूनिटी लेवल अच्छा होने से नॉर्मली जो पैथोजेंस आते हैं उसके साथ आपका बॉडी फाइट करता है, प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, इसका एक अलग काम है। वैक्सीनेशन जो है वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप नॉर्मली सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, लेकिन आप एक ट्यूशन रखते हैं कि साहब मैथ मेरा कमज़ोर है, तो मैथ के लिए जो आप ट्यूशन रखे हैं ये क्या है, ये है वैक्सीनेशन, ठीक है। और आप नॉर्मली पढ़ते हैं, किसी टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो क्या है, इम्यूनाइजेशन। आपको सारे सब्जेक्ट में या सारे पैथोजन से बचाने के लिए, सारे प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक ट्यूशन रखा हुआ है, एक स्पेशल ट्यूशन रखा हुआ है मैथ्स का अलग से। तो ये मैथ्स वाला ट्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपके लिए वैक्सीनेशन है। तो किसी खास बीमारी से बचने के लिए, जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी या पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, या और भी बहुत सारे, रूबेला की वैक्सीन, पहले अब तो सबकी दवा आ गई है। तो ये जो वैक्सीन का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी खास डिजीज़ के लिए, और इम्यूनाइजेशन है जेनरिक, ठीक है। उसके बाद आइए प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल में क्या है कि सबसे पहले रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़। पहले तो जो डिजीज़ का प्रभाव है उसको कम किया जाए, यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टम जैसे बुखार भी बहुत ज़्यादा है तो पहले तो बुखार कम करो, है ना, फिर बाकी बाद में देखेंगे। सबसे पहले दवा दी जाती है कि बुखार कम हो, है ना। तो ये है कि जो पहले जो सिम्टम है उसको कम किया जाए। उसके बाद किल द कॉज ऑफ डिजीज़, ये है क्योर। अब देखेंगे कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है या प्रोटोजोआन्स का है या किसका है, उसको मारने की कोशिश करेंगे, जो कॉज ऑफ द डिजीज़ है। तो ये ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल होता है कि पहले पेशेंट को जो परेशानी है पहले उसको कम किया जाए। दर्द है तो दर्द को कम करो, बुखार है तो पहले बुखार तो डाउन हो, है ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या एंटी फंगल मेडिसिन। तो ये है हमारा पूरा जो
इस चैप्टर में हमको करना है उसकी बात मैंने किया। इस पूरे चैप्टर का जो सार है उसको मैंने बताया आपको। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल हमसे इस मैटर पर डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में फिर हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे कि हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है, उस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।